Okay, so now we want to evaluate integral and limit is from -4 pi से 4 pi दे रखा है। यहाँ पर mod of x है, sin x का पावर में 2n है एंड sin x का पावर में 2n एंड cos x का पावर में 2n है वेयर n बिलोंग्स टू लेट्स से पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हमको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें कि लिमिट जो है वो -a से a है, तो अगर -a से a है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इवन और ऑड फंक्शन चेक कर सकते हैं। तो sin x में x की जगह पर -x रखा, तो sin x में -x रखा x की जगह पर, तो आना तो चाहिए माइनस ऑफ sin x, आएगा भी। लेकिन यहाँ पर पावर जो है वो क्या है 2n है, इवन पावर होने की वजह से ये जो -a गायब हो गया। ठीक है, मॉड ऑफ x में x की जगह पर -x रखने पर वो तो मॉड ऑफ x ही हो जाएगा, तो फिर ये प्रॉब्लम भी सॉर्टेड है। फिर यहाँ पर ये भी सेम ही रहेगा और ये भी cos में तो cos ऑफ -x जो है वो तो cos x होता ही है। अब इवन पावर हो या ऑड पावर हो तो cos पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो बेसिकली x की जगह पर -x रखने पर ये mod x ही रहेगा, ये sin x का पावर 2n ही रहेगा, ये भी sin x का पावर 2n ही रहेगा, और ये जो है वो cos x का पावर में 2n ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि -a से a में जो f(x) लिखा हुआ है जिसका हमको इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है, तो ये जो f(x) है, ये f(x) कैसा है, एक इवन फंक्शन अगर है तो हमने फिर 2 रख दिया बाहर और लिमिट लिख दिया हमने 0 से a f ऑफ x dx, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो फिर यहाँ से लिख दिया, नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ 0 से a। अभी a क्या हो गया आपके पास में 4 पाई, तो अभी लिमिट जो है वो क्या हो गई, लिमिट हो गई आपके पास में 0 से 4 पाई। ठीक है, एफ एक्स सेम ही है, एफ एक्स जो है वो क्या हो गया। अच्छा, अब आप देखो 0 से 4 पाई में जो मॉड ऑफ एक्स है, एक्स पॉजिटिव हो गया। अब एक्स अगर पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ एक्स जो है वो क्या हो गया, एक्स हो गया सिंपली। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स टाइम्स साइन ऑफ एक्स का पावर में 2n डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, दिस इज साइन एक्स का पावर में 2n प्लस कॉस ऑफ एक्स का पावर में 2n dx। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देखो, अगर हम देखें 0 से 4 पाई में, 0 से 4 पाई में, तो अभी हम ये सोच सकते हैं कि क्या हम इसमें जैक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या। अभी जैक प्रॉपर्टी में तो बहुत सारे हमारे पास में रिजल्ट्स थे, बहुत सारे तो क्या थे हमारे पास में, 3 रिजल्ट्स थे बेसिकली, कि अगर 0 से 2a f(x) dx की बात हो रही है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 0 से a f(x) प्लस f ऑफ 2a माइनस x dx। फिर इसके भी और रिजल्ट होते थे कि अगर f ऑफ 2a माइनस x अगर f(x) के बराबर है तो ये 2 ऑफ f(x) बन जाएगा, और अगर ये माइनस ऑफ f(x) के बराबर में है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अगर हमने f ऑफ 2a माइनस एक्स सपोज करो हमने चेक किया, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर हम चेक करेंगे तो ये 4 पाई है, अगर ये 4 पाई है तो ये हो गया 2a। तो x में साइन x में जब आप पुट करोगे तो साइन ऑफ 4 2a माइनस एक्स, तो 4 पाई माइनस एक्स आप x की जगह पे 4 पाई माइनस एक्स रखोगे और पावर 2n है, तो ये तो सेम वही रहेगा, ये भी वही रहेगा। ठीक है, और cos में जो है cos ऑफ x का पावर 2n में जब आप x की जगह पर, इसमें जब आप x की जगह पे क्या रखोगे 2 पाई 4 पाई माइनस एक्स रखोगे, तो cos में जब हम 4 पाई माइनस एक्स रखेंगे तो वो भी cos x का पावर इवन ही है, तो वहां पर भी वो क्या रहेगा, cos ऑफ x का पावर 2n ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से नाउ वी कैन से कि यहाँ पर केवल और केवल फर्क किसको पड़ रहा है, ये जो x है, ये x चेंज होके क्या बन जाएगा 4 पाई माइनस एक्स बन जाएगा,
और अगर थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको बोल दूँ ये एच एक्स है, ये वाला पार्ट, ये जो अमीबा है, ये जो पार्ट है, इसको अगर मैं एच एक्स बोल दूँ तो एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, इस पूरे को हम बोल रहे हैं, इस पूरे को हम बोल रहे हैं एफ ऑफ टू ए, मतलब एफ ऑफ एक्स है, और इसमें अगर हम x की जगह पर 2a माइनस एक्स रखेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, ना तो एफ एक्स मिल रहा है और ना ही माइनस ऑफ एफ एक्स मिल रहा है, क्योंकि ये जो x है, ये वाला जो x है, ये x क्या बन गया आपके पास में, ये x बन गया आपके पास में, हम बोल सकते हैं 4 पाई, ये जो x है आपके पास में, ये x क्या बन गया आपके पास में, 4 पाई माइनस एक्स बन गया। तो इस वजह से जो एफ एक्स में आपने 2a माइनस एक्स चेक किया, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स ना तो एफ एक्स है और ना ही माइनस ऑफ एफ एक्स है। तो रिजल्ट 2 और रिजल्ट 3 जो थे वो तो हम अभी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, बट रिजल्ट 1 जो है, ये जो हमारे पास में जैक प्रॉपर्टी है, उसका जो रिजल्ट 1 है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, उसमें तो और कोई फर्दर कंडीशन नहीं है। तो जैक प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट 1 अप्लाई करेंगे, सो दिस विल गिव अस ट्वाइस ऑफ, ठीक है। अभी आप इसको लिख सकते हो 0 से कितना, 0 से अब हम लिख सकते हैं इसको कितना, a, तो a क्या है, ये 2a है, ये 2a है, तो a हो गया 0 से 2 पाई, ठीक है। एंड एफ एक्स एज इट इज, तो ये जो पूरा का पूरा है हमारे पास में, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स एक बार एज इट इज लिख दो, तो दिस इज एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स का पावर 2n अपॉन में साइन ऑफ एक्स का पावर 2n प्लस कॉस ऑफ एक्स का पावर 2n, ठीक है, प्लस अभी आप लिखोगे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स में क्या चेंज आएगा, ये जो x है वो ये बन जाएगा 4 पाई माइनस एक्स, ठीक है। और बाकी तो ये जो पार्ट है इस पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये जो x है x की जगह पर आ जाएगा 4 पाई माइनस एक्स टाइम्स दिस। तो अगर हम इस पार्ट को कॉमन ही ले लें, अगर हमने इस पार्ट को कॉमन ही ले लिया, बेसिकली हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में अगर हम बोल सकते हैं, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में हमारे पास में x टाइम्स ऑफ दिस, ये तो आ ही रहा है, ये तो है ही पूरा एफ एक्स है, फिर ये x जो है वो क्या बन गया, 4 पाई माइनस एक्स बन गया, फिर 4 पाई माइनस एक्स टाइम्स ऑफ दिस आएगा, तो इस दिस को अगर हम कॉमन ले लें, मतलब कि ये पार्ट अगर हम कॉमन ले लें, तो बचेगा क्या आपके पास में, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 4 पाई माइनस एक्स बचेगा, तो ये भी माइनस एक्स से ये वाला x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास में, 4 पाई बचा। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू। तो अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्टली नाउ वी कैन राइट, अभी इस प्लस को गायब कर दिया, और ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में जो हमारे पास में आ गया, ये भी x जो है, ये x भी गायब है, और लिमिट इज 0 to 2 पाई एंड टाइम्स 4 पाई, तो अभी 4 पाई भी हमने बाहर बैठा दिया। आई होप क्लियर है, क्या किया हमने, ये प्रॉपर्टी लगाया, इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद में जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन लिया और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया, तो हमारे पास में अभी ये इंटीग्रेशन वी वांट टू सॉल्व, ये क्या आ गया आपके पास में, ये आ गया आपके पास में, हम बोल सकते हैं 8 पाई टाइम्स 0 से 2 पाई और इंटीग्रल दिस dx, ठीक है बात। तो अभी हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको अलग से अपन ले चलते हैं। सो लेट्स से we have to find this integral, the value of this integral, and that is okay। अभी आप देखो वापस से, अभी क्या था हमारे पास में, अभी जो हमारे पास में जो प्रॉब्लम था वो कुछ एल्जेब्रिक मल्टीपल ऑफ दिस फंक्शन था, अभी एल्जेब्रिक हट गया, तो मतलब कि ये कुछ सिंप्लीफाई तो हो ही गया ऑलरेडी, क्योंकि अब हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही बचे। तो अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के फंक्शंस इन्वॉल्व हैं इंटीग्रेशन में, और वहाँ से अगर हमने सिंप्लीफाई करके हम एक उस इंटीग्रेशन को किसी एक फंक्शन के टर्म में ले आए, मतलब कि वी आर सक्सेस, मतलब हम ठीक डायरेक्शन में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली इन द मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये आ गया आपके पास में, दिस इज इंटीग्रल 8 पाई टाइम्स ऑफ
0 से 2 पाई और ये लिखा हुआ है, ठीक है। अभी अगर हम इसको फर्दर अगर हम देखें कि ये जो आपके पास में फंक्शन है, इस फंक्शन में अगर हम वापस से ये देखो 0 से 2a है, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर अगर हम सोचें तो अभी हम बोल सकते हैं कि इसमें अगर हम साइन एक्स में साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स रख दें, मतलब कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अभी ये 0 से 2 है तो एफ ऑफ 2a माइनस 2 पाई माइनस एक्स विल गिव यू माइनस ऑफ साइन एक्स, लेकिन यहाँ पर इवन पावर होने की वजह से यहाँ पर भी इवन पावर है, यहाँ पर भी इवन पावर है, तो अभी इवन पावर होने की वजह से एफ ऑफ 2a माइनस एक्स मतलब कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर 2a का वैल्यू जो है वो है 2 पाई, तो x की जगह पर जब आप 2 पाई माइनस एक्स रखोगे एफ एक्स में, सो दिस विल गिव यू एफ एक्स वापस से। अगर आपको वापस से एफ एक्स मिल गया तो क्या होता था आपके पास में कि भाई 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स जो है ये आ जाता है आपके पास में ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, ये आ जाता है। तो अगर ये 2a है, a क्या हो जाएगा आपके पास में, a हो जाएगा पाई और एक 2 आ जाएगा बाहर, और एफ एक्स एज इट इज, तो साइन एक्स का पावर में 2n अपॉन में साइन एक्स का पावर में 2n प्लस कॉस एक्स का पावर में 2n, ठीक है। अभी आपको ऑटोमेटिकली ये बात, अभी हमने ये जैक प्रॉपर्टी का, हम बोल सकते हैं कि जैक प्रॉपर्टी का रिजल्ट 2 अभी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये अप्लाई करने के बाद में अभी हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए, ठीक है बात। अभी आप देखो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हम वापस से लगा सकते हैं क्या, देखो 0 से पाई, अभी पाई से भी क्या फर्क पड़ेगा, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स होता है, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है, लेकिन पावर जो है वो इवन है, पावर इवन है, तो फिर ये एफ एक्स आपको वापस से मिलने वाला है। लेकिन अभी जो यहाँ पर जो एफ एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स में जो 2a है वो पाई है, तो अगेन वी कैन से अगेन जैक प्रॉपर्टी रूल 2 से और वी कैन से रिजल्ट 2 से वी कैन से दैट एफ ऑफ, अभी यहाँ पे क्या है पाई माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स ही है बट उसको अभी 2a का वैल्यू कितना है, 2a का वैल्यू अभी पाई है, तो 2a माइनस एक्स जो है वो कितना आ गया आपके पास है, पाई माइनस एक्स है, तो ये वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, दिस इज सेम एज एफ एक्स, ठीक है। आप करके देखना आपको समझ में आ जाएगा। सो नाउ दिस इज 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 इंटू पाई इंटू 2 ऑलरेडी है, एक और 2 बाहर आ गया, तो ये आ गया 0 से अभी पाई बाई 2, एंड दिस इज साइन एक्स का पावर में 2n अपॉन साइन एक्स का पावर में 2n प्लस कॉस ऑफ एक्स का पावर में 2n dx, ये आ गया, ठीक है बात। अभी आप देखो 0 से अभी पाई बाई 2 हो गया, तो अभी साइन जो है वो कॉस में चेंज होगा और कॉस जो है वो साइन में चेंज होगा, तो डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो अगर आप एफ ऑफ 2a माइनस एक्स वापस से अप्लाई करने जाओगे तो ना तो आपको एफ एक्स मिलेगा और ना ही आपको माइनस ऑफ एफ एक्स मिलेगा, मतलब कि जैक प्रॉपर्टी का रूल 2 या फिर रिजल्ट 2 और रिजल्ट 3 वी कैन नॉट अप्लाई, बट रिजल्ट 1 तो हम एनी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। तो रिजल्ट 1 अप्लाई किया तो क्या मिलेगा, तो नाउ जैक प्रॉपर्टी रिजल्ट 1 क्या बोलता है कि जो भी इंटीग्रल है, ये तो आप लिख दो 2 पावर 5 टाइम्स ऑफ पाई, ठीक, और रिजल्ट 2 जो है वो बोलता, रिजल्ट 1 जो है वो क्या बोलता है कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स अगर है तो इसको आप लिख सकते हो 0 से a, पहले ये जो 2a है इसको तो a कर दो, इसको आप लिख सकते हो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स, इतना तो आप लिख ही सकते हो एनी टाइम, ठीक है। तो इतना अगर हम लिख सकते हैं तो अब आप देखो यहाँ से कि ये तो इतना एज इट इज है, लिमिट 0 से 2a जो है वो है आपके पास में, अभी ये जो 2a है ये 2a, तो ये जो 2a है इसको अगर आप ब्रेक करके लिखो तो 2 इंटू पाई बाई 4 लिख सकते हैं, तो अभी आपको a आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं है, तो इसको अभी हम बोल सकते हैं 0 से पाई बाई 4, ठीक है। अभी देखो जो एफ एक्स है वो तो एज इट इज आप यही लिख दोगे, फिर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जब आप लिखोगे तो 2a माइनस एक्स में आप x की जगह पे क्या लिखोगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखोगे, तो साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, तो आपके पास में जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, देखो एफ एक्स लिखा आपने तो साइन एक्स का पावर 2n अपॉन साइन एक्स का पावर में 2n प्लस
कॉस ऑफ एक्स का पावर में 2n प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जब आप लिखोगे तो ये जो पार्ट है ये पार्ट बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स का पावर 2n डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में ये वाला कॉस जो है वो साइन बन जाएगा, ये साइन कॉस बन जाएगा, बट अल्टीमेटली तो वो प्लस में ही लिखे हुए हैं, तो प्लस में लिखे होने की वजह से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है बात, तो प्लस में लिखे होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कोई दिक्कत का बात तो वहां पर नहीं है। ठीक है, सो नाउ अभी हम बोल सकते हैं कि ये आ गया हमारे पास में है। अभी हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से एफ ऑफ 2a माइनस एक्स जब हम यहाँ से इवेलुएट करेंगे तो एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स विल गिव यू, सो दिस इज प्लस ऑफ कॉस ऑफ एक्स का पावर में 2n डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज साइन ऑफ एक्स का पावर में 2n प्लस कॉस ऑफ एक्स का पावर में 2n dx। अभी ये आ गया आपके पास में क्या, ये आ गया आपके पास में 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4 एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अभी देखो आप एलसीएम लेने पर ये तो सेम ही है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेने पर ये भी सेम बन गया, तो अभी आप देखो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा और कैंसिल आउट होने के बाद में क्या बचेगा आपके पास में 1। अभी 1 आ गया तो 1 का जो इंटीग्रेशन है वो तो क्या हो जाएगा x, और x में जब आप लिमिट रखोगे 0 से पाई बाय 4, सो दिस विल गिव यू 2 पावर 5 into pi by 4, so that is nothing but 2 raised to power 4, 5 is 32, so this is 8 pi square, तो 32 divided by 4 is 8 pi square। so ultimately अभी हमने क्या किया यहाँ पर, ये जैक प्रॉपर्टी का रिजल्ट 1 अप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या आ गया आपके पास में 1 आ गया, so now we can directly say this is all Venice, not Venice, but this will become 1 dx, and now we can say that integral is 2 raised to power 5, that is 32 pi, and x ये क्या बन जाएगा आपके पास में x, और x में जब आप 0 से पाई बाय 2 में लिखोगे, 0 से पाई बाय 4 में लिखोगे तो पाई बाय 4 माइनस 0 इट विल गिव यू, सो दिस इज नथिंग बट पाई बाय 4 माइनस 0, इसको जब आप लिखोगे सो दिस विल गिव यू कि ये जो 4 है ये इस 32 को कैंसिल करेगा, तो यहाँ से मिलेगा आपको एक 8, ये 4 ये 8 मिल गया, एंड दिस पाई एंड दिस पाई, तो पाई पाई जोड़ के आंसर आ रहा है, एंड फाइनली जो है वो आंसर क्या आ गया आपके पास में 8 पाई स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हैं, इवन ऑड फंक्शन को भी हमने ट्राई किया यहाँ पर अप्लाई करने का, अदरवाइज जब इवन या ऑड फंक्शन जो है वो नहीं लग पा रहा है तो जो हमारे पास में जो रिजल्ट है कि माइनस ए से ए, कि अगर आपके पास में जो इंटीग्रल गिवन है अगर उसकी लिमिट जो है वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, माइनस ए से ए का मतलब -3 से 3 है, या -7 से 7 है, या -10 से 10 है, या -100 से 100 है, इस तरह का जब लिमिट है तो उसको हम माइनस ए से ए एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हम उसको सिंपली लिखेंगे 0 से ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स विदाउट एनी अदर कंडीशन। फिर उसके बाद में हमने देखा कि अगर ऑड और इवन फंक्शन है तो वो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ऑड फंक्शन है तो 0 आ जाएगा, इवन फंक्शन है तो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट 1 को अगर हमको अप्लाई करना है तो उसके पहले हम इवन ऑड अगर हम पहले ही चेक कर लें तो वी कैन डायरेक्टली आंसर, बट अगर इवन और ऑड नहीं आ रहा है देन रिजल्ट 1 वी कैन यूज very frequently। Okay, so now in the next sum we have, now the limit, if we see the limit is from -1 to 3, तो अगर लिमिट जो है वो -1 से 3 है, लिमिट क्या है आपके पास में -1 से 3 है, तो -1 से 3 लिमिट है, इसका मतलब कि ये तो सिमेट्रिकल नहीं है, तो हमने सबसे पहले तो क्या किया, ये जो -1 से 3 लिखा हुआ है इसको हमने ब्रेक किया from -1 to 1 first, so -1 to 1 tan inverse of x upon x square plus 1 plus tan inverse of x square plus 1 upon x dx। फिर
इसी इंटीग्रल को हमने लिखा 1 से 3 tan inverse of we can say with this is simply x upon x square plus 1 plus tan inverse of 1 upon x square plus 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिखा है ऐसे, बहुत सारे लोगों को समझ में आ भी गया होगा, नहीं आया है तो अभी बता दिया जाएगा। ठीक है, हैव सम पेशेंस। तो tan इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस tan इनवर्स ऑफ समथिंग dx माइनस 1 से 1। तो जब भी हमारे पास में ये सिमेट्रिकल जो है वो लिमिट है, -1 से 1 लिमिट है, तो फिर इसके लिए हमने क्या किया, tan इनवर्स ऑफ ये लिखा हुआ है आपके पास में, तो tan इनवर्स ऑफ दिस प्लस दिस है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इसको इवन या ऑड फंक्शन देखा। तो जब हमने x की जगह पर इसमें माइनस एक्स रखा, x की जगह पर जब हम यहाँ पर माइनस एक्स पुट करेंगे, तो देखो आप यहाँ पर ये जो है आपके पास में, ये तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर है और प्लस 1 है, तो इसको तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो x है आपके पास में, ये x जो है, ये वाला x, this x will become minus of x, similarly this x will become minus of x। तो tan inverse of minus alpha, tan inverse of minus alpha will give you minus of tan inverse of alpha। ठीक है, tan इनवर्स के आर्गुमेंट में माइनस अल्फा है, तो दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ tan इनवर्स अल्फा। तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम इस पूरे को fx कंसीडर कर रहे हैं, तो इस fx में जब हम आर्गुमेंट में जो x है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, सो दिस विल गिव अस माइनस ऑफ fx, मतलब कि ये जो है वो ऑड फंक्शन है। तो इस पार्ट का, ये जो पार्ट आपने लिखा है -1 से 1 में, ये जो आपने लिमिट लिखी हुई है, इस लिमिट का तो जो इंटीग्रेशन है, ये पार्ट तो क्या हो गया आपके पास में, सिंपली 0। ये आंसर आ गया आपके पास में 0। सो दिस पार्ट इज वी कैन से इज इक्वलेंट टू 0। तो इसको हमने बोल दिया कि ये वैल्यू तो हम डायरेक्टली 0 बोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट वी हैव। तो ये तो आ गया आपके पास में 0। ठीक है भाई, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, अभी वी वांट टू सॉल्व दिस। अभी यहाँ तो 1 से 3 है लिमिट, तो लिमिट अगर यहाँ पर 1 से 3 है, तो वी कैन नॉट अप्लाई दिस इवन एंड ऑड फंक्शन। वो तो चेक करने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल ही सिमेट्रिकल नहीं है। तो पहले तो हमने सिमेट्रिकल इंटरवल बनाया, मतलब सिमेट्रिकल इंटरवल से यहाँ पर मतलब ये है कि जो 0 जो है वो मिड में लाई करना चाहिए। तो -7 से 7, -10 से 10 के बीच में जो 0 है वो मिड पॉइंट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल इंटरवल। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो जो tan इनवर्स ऑफ दिस, सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ लेट से अल्फा एंड दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 बाय अल्फा। अभी अगर आपके पास में जो अल्फा है वो अल्फा अगर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखो 1 से 3 में ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है। सो वी नो वन रिजल्ट और वन प्रॉपर्टी वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ 1 by alpha can be written as directly cot inverse of alpha provided alpha is greater than 0। तो यहाँ पर जो अल्फा है फॉर द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, यहाँ पर x क्या है, अभी अभी यहाँ पर x है 1 से 3। अभी 1 से 3 है मतलब कि पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, और ये अगर अल्फा है तो ये 1 बाय अल्फा है, ये भी बात क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो tan इनवर्स ऑफ 1 बाय अल्फा है, इसको आप cot इनवर्स अल्फा लिख सकते हो। तो अभी ये अगर tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा लिखा हुआ है, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा का वैल्यू कितना होता है, पाई बाय 2। वी नो द प्रॉपर्टी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो अभी ये जो इंटीग्रल है, ये वाला जो पार्ट है आपके पास में, इसको अभी हम लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट वी कैन से दिस इज सेम एज राइटिंग 1 से 3 में पाई बाय 2, 1 से 3 में पाई बाय 2 dx। अभी 1 से 3 में पाई बाय 2 dx, तो पाई बाय 2 टाइम्स, भाई पाई बाय 2 तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, बाहर बैठ जाएगा। 1 dx का इंटीग्रेशन इज x, और लिमिट जो है वो है 1 से 3। तो अपर लिमिट इज 3, लोअर लिमिट इज 1, सो 3 minus 1 is 2। So pi by 2 multiplied by 3 minus 1, that is 2। So pi by 2 multiplied by 2 is simply pi।
तो जो फाइनली हमारे पास में जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या आ गया आपके पास में, पाई. So this is our answer. So I hope you all follow and this is clear to all of you.